1947 में देश के विभाजन ने मुसलमानों के राजनीतिक आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई। पाकिस्तान जाने और भारत में रहने वाले मुसलमानों के बीच आत्मविश्वास का माहौल पैदा हो गया। इससे उनकी राजनीतिक भागीदारी संकुचित हो गई। बहुत से लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय होने से कतराने लगे ताकि उन पर पाकिस्तानी या वफादारी पर शक का ठप्पा न लगे। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मजबूत मुस्लिम नेतृत्व विकसित नहीं हो सका जो समुदाय की समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से बड़े मंच पर रख सके। कुछ नेता उभरे भी, लेकिन वे या तो क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित रह गए या फिर सांप्रदायिक राजनीति में उलझकर व्यापक प्रभाव नहीं डाल पाए। राजनीति में भागीदारी अक्सर शिक्षा और आर्थिक ताकत से जुड़ी होती है। मुसलमानों का बड़ा हिस्सा अब भी शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसरों से दूर है। इसके कारण वे न तो बड़ी संख्या में नीति निर्माण की प्रक्रिया में पहुंच पाते हैं और न ही राजनीति में अपना सशक्त स्थान बना पाते हैं। अक्सर मुसलमानों को राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। चुनाव आते ही उनके मुद्दों पर बातें की गईं, लेकिन चुनाव के बाद वे समस्याएं नज़रअंदाज कर दी गईं। इससे राजनीतिक चेतना का विकास तो हुआ, लेकिन वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया। दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और बार बार अविश्वास के माहौल ने मुसलमानों में एक ऐसा भय पैदा किया। नतीजतन उन्होंने सुरक्षित समझकर कुछ चुनिंदा दलों को ही अपना वोट देना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक विकल्प सीमित हो गया और उनकी शक्ति बढ़कर रह गई। सभा और विधानसभाओं में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। लगभग 18% आबादी होने के बावजूद उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व औसतन 4 से 6% के बीच रहा है। इस कमी के कारण उनकी समस्याएं अक्सर नज़रअंदाज होती रही हैं। मुसलमान के भीतर भी जातीय, क्षेत्रीय और फिरकेवार बंटवारे ने उन्हें राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं होने दिया। जब तक कोई समुदाय एकजुट होकर राजनीतिक ताकत नहीं दिखाता, तब तक उसकी मांगें पूरी ताकत के साथ सामने नहीं आ पाती। भारत में मुसलमानों का राजनीतिक पिछड़ापन केवल उनका नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की कमजोरी भी है। जब कोई बड़ा समुदाय राजनीति में हिस्सेदारी से वंचित रह जाता है, तो लोकतंत्र अधूरा हो जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा पर ध्यान, मजबूत नेतृत्व का निर्माण, आंतरिक एकता और लोकतांत्रिक संस्थानों में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तभी मुसलमान न केवल अपने अधिकार सुरक्षित कर पाएंगे, बल्कि भारत की राजनीति और लोकतंत्र को और भी मजबूत बना पाएंगे।